हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली इसके पहले भी हम लोग इस रिलेशन को एस्टैब्लिश किए हुए हैं, लेकिन उस सेशन में हम लोगों ने किया था कॉन्वेक्स मिरर के लिए। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी रिलेशन को, मतलब हमें R इजकल टू 2F प्रूव करना है, या ये कह लीजिए F इजकल टू R/2 प्रूव करना है। और जो हम लोग स्फेरिकल मिरर इस्तेमाल करेंगे, कॉनकेव इस्तेमाल करेंगे। और इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। मान लीजिए कि हमारे पास एक मिरर है। ये मिरर हमें कॉनकेव बनाना है, तो इस मिरर का जो बल्क पोर्शन है, जो उभरा हुआ पोर्शन है ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, उसको हम पेंट कर दे रहे हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये सिल्वर पेंट किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर का जो पोर्शन होगा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ये पूरा अपर्चर है मिरर का। ये देखने में आपको आर्क जैसा लग रहा है, लेकिन रियल में ऐसा आर्क नहीं होता है। स्फीयर आपके पास अगर है जो कि लेड का बना हुआ है, और उसको अगर आप दो पार्ट में काटते हैं, ऐसे काटते हैं कि एक पार्ट आपका स्मॉलर है, तो स्मॉलर को अगर आप लेते हैं, मतलब आधा से भी बहुत कम उस पोर्शन को अगर आप लेते हैं, तो वह मिरर का काम करेगा। और वह कॉनकेव और कॉन्वेक्स तभी होगा जब आप उसके किसी एक पोर्शन को, चाहे आउटर को चाहे इनर को, अगर आप सिल्वर पेंट कर देंगे। अगर आप उस छोटे से पार्ट को अगर आप बाहर से पेंट करते हैं तो वह कॉनकेव हो जाएगा, और अगर आप अंदर से पेंट करते हैं तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक, जिधर से आप पेंट किए रहेंगे उसका अपोजिट जो फेस होगा वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है। तो यहां का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका इधर का है, और मिरर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है दैट इज द पोल। ये आपका पोल है। पोल को हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं। वर्टेक्स, आप वर्टेक्स कहिए या तो फिर पोल कहिए, बात एक ही है, वर्टेक्स और पोल। अब देखिए, ये स्फेरिकल मिरर, जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका सेंटर होगा। तो मान लीजिए सेंटर कहीं यहां पर है, ये सेंटर है, तो यहां पे ये सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फेरिकल मिरर का, मतलब कि कॉनकेव मिरर का। एंड द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट होती है, उसे हम बोलते हैं फोकस। कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये आपका फोकल लेंथ है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों, हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है कि कैपिटल R जो होगी F का डबल होगा, या इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं कि F जो होगा रेडियस कर्वेचर का हाफ होगा। ठीक, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा लक्ष्य है। अब हम क्या करने वाले हैं कि एक रे लेने वाले हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मान लेते हैं कि AB है। AB, तो फॉर द इंसिडेंट रे AB, B इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और हम जानते हैं कि वह रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से जाती है, तो रिफ्लेक्ट हो करके फोकस से ये जा रही है। ठीक, अब हम
इस रिलेशन को इसे या इसे प्रूफ करने के लिए ये दोनों एक ही बात है। हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए नॉर्मल क्या है, इट इज ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है आपका बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप इसको अब ज्वाइन कर दीजिए डॉटेड, हमने कर दिया। अब यहां पे बीसी नॉर्मल हो गया, ठीक। तो देखिए सिंस ए बी पैरेलल है सीपी का एंड बीसी इज द ट्रांसवर्सल। बीसी क्या है, बीसी आपका ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। तो हम जानते हैं कि अगर दो लाइन अगर है और अगर ये पैरेलल है, ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन है, और कोई ऐसी लाइन है जो कि ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल होते हैं और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो जरा देखिए इस फिगर में, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। तो नाम क्या देंगे इस एंगल का नाम, ए बी सी। बी पे एंगल बन रहा है इसलिए बी लेटर को मैं बीच में रख रहा हूं। इसका नाम क्या देंगे, बी सी एफ। तो देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ। और हमने लिखा ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। मतलब मैं रीजन बता रहा हूं कि ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हुए, तो ड्यू टू बीइंग ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रिलेशन फर्स्ट हो गया। अब इसकी जरूरत है नहीं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, by law of reflection of light। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो लॉज हैं, दो लॉ है। पहला क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे। मान लीजिए बीक्यू हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है और आपका बीसी नॉर्मल है, ये तीनों का तीनों एक ही प्लेन में होगा और एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होगा और वह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कॉमन होना चाहिए। तो बी क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जो कि कॉमन है तीनों के लिए, इंसिडेंट रे के लिए भी, रिफ्लेक्टेड रे के लिए भी और नॉर्मल के लिए भी, और एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो हमारे केस में ये जो ग्रीन बोर्ड है आपका कॉमन प्लेन है। सेकेंड जो लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो ए बी क्या है आपका इंसिडेंट रे है, बीसी आपका नॉर्मल है, तो इसके बीच का एंगल, इन दोनों जो रे हैं उनके बीच का एंगल, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, मतलब ए बी और बीसी के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे बीक्यू है और ये नॉर्मल आपका बीसी है, तो इनके बीच का एंगल ये जो होगा आपका, ये एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आर है, तो आई बराबर आर हो जाएगा। लेकिन हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे ए बी सी लिखेंगे जो कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड दिस विल बी इक्वल टू एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ, क्योंकि हमें देखिए इस एंगल को दिखाना है, सी बी एफ। और ये हम मान लेते हैं ये हमारे पास ये सेकेंड है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। अब देखिए 1 2 से हमें क्या मिलेगा, ये है 1 और ये है 2। 1 का लेफ्ट हैंड साइड एंगल एबीसी है और 2 का लेफ्ट हैंड साइड एंगल एबीसी है।
तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन है और उन दोनों इक्वेशन में कोई एक साइड अगर इक्वल है तो अनदर साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे 1 2 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे एंगल BCF इक्वल टू एंगल CBF। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, तो हमें मिला कि थस इन ट्रायंगल CBF एंगल BCF इक्वल टू एंगल CBF। और बच्चों किसी भी ट्रायंगल में मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर ये एंगल मान लीजिए ये ट्रायंगल अगर LMN है, मान लेते हैं ये हमारे पास हाँ दिख रहा है LMN, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है और इसमें सपोज कर लीजिए कि ये एंगल और ये एंगल मान लीजिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल है तो वह जो ट्रायंगल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, दो एंगल बराबर हो जाए तो आइसोसेलेस हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तब भी आइसोसेलेस होगा। इसका मतलब अगर दो एंगल बराबर है तो दो साइड भी बराबर होगा। अब सवाल ये उठता है कि वे कौन कौन से साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। उसके लिए हम एक कंसेप्ट लगाएंगे कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल है तो द साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स विल बी द इक्वल। तो इस एंगल के सामने का साइड अपोजिट साइड आपका MN है, इस एंगल के सामने का साइड आपका LM है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमारे केस में जरा देखिए ट्रायंगल CBF, इसमें क्या है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा कि इस एंगल के सामने का साइड BF और इस एंगल के सामने का साइड CF ये बराबर होगा। तो हम लिखेंगे BF इक्वल टू CF। रीजन तो आपको मैं एक्सप्लेन कर ही दिया। अब ये हमारे पास एक रिजल्ट हो गया, ठीक। यहां पे आप रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे इन ट्रायंगल CBF द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल। और हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके सामने का साइड, इस एंगल के सामने का साइड BF, इस एंगल के सामने का साइड CF, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं और वह कंसेप्ट ये है कि अगर स्फेरिकल मिरर का अपर्चर उसकी साइज अगर छोटी हो, इतना देखिए साइज दिखा रहे हैं, ये साइज दिखा रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, अगर इसकी साइज छोटी हो जाए, साइज अगर इसकी छोटी अगर हो जा रही है, मान लीजिए हम छोटी कर दिए, ये छोटी कर दिया, देखिए कम बेसी हो गया, तो कम बेसी हमें नहीं करना है, हमें एक बराबर करना है। मतलब पोल के जितना एबव होगा उतना ही बिलो होगा। ध्यान समझिएगा, इतना बड़ा था, हम उसका साइज थोड़ा कम कर दिए हैं, थोड़ा हम कम कर दिए हैं, आप और भी कम कर सकते हैं। तो अगर आप कम करेंगे तो जितना कम करते जाएंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में यह जो आपने इंसिडेंट रे लिया है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट विल कम क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, and when this incident ray will come closer to the principal axis, then in such case the point of incidence B will be very close to the pole P। तो मतलब क्या हुआ, ये B पॉइंट जो यहां दिख रहा है यहां दिखेगा, तो ये देखिए ये, और मान लीजिए अपर्चर अगर और छोटा लेते हैं तो पॉइंट B कहीं यहां होगा, तो उस सिचुएशन में ये देखिए ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन लगभग बराबर हो जाएंगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वह जो होगा पोल की तरफ अप्रोच करेगा। तो देखिए अगर ये B पॉइंट अगर यहां पे आ गया तो क्या हो जाएगा, PF और BF लगभग बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा तभी हो सकता है जब मिरर का अपर्चर छोटा होगा। अरे भाई जितना बड़ा आप मिरर लेंगे, मान लीजिए आपने इतना बड़ा मिरर ले लिया, इतना बड़ा, तो इंसिडेंट रे तो उसी हिसाब से लेंगे ना।
इंसिडेंट रे आप जब भी लेंगे तो मिरर का जो पोर्शन है उसी पे ना लाइट इंसिडेंट होगी, स्ट्राइक करेगी, उसके बियॉन्ड तो जाएगी नहीं। मिरर का अगर अपर्चर जितना बड़ा है उसी अपर्चर पर ही तो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी। कहने का मतलब ये है। और उस सिचुएशन में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होगी दैट विल वेरी क्लोज टू द पोल ऑफ द मिरर। तो मैं यहां पे ये लिखने वाला हूं कि if the aperture of the mirror, अब मिरर कौन सी है आपको पता ही है, मिरर हमारे पास कॉनकेव है, तो चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो दोनों में कॉन्सेप्ट वही लगेगा। मिरर बी वेरी स्मॉल then the point B will be very close to the pole P। पॉइंट जो B होगा पोल P के बहुत ही करीब होगा। और उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ये जो आपका BF है और ये PF है ये दोनों लगभग बराबर होंगी। BF एंड PF विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर, ये लगभग बराबर हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, बोथ विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर। अब देखिए हमारे पास एक रिजल्ट ये हो गया और यह रिजल्ट कब का है, ये रिजल्ट तब का है जब मिरर का अपर्चर बहुत ही स्मॉल हो। इस बात को याद रखना है, ध्यान रखना है। अब जरा देखिए फ्रॉम 3 एंड 4 देखिए दोनों का 3 और 4 का BF लेफ्ट हैंड साइड, यहां भी लेफ्ट हैंड साइड BF है। तो अगर दो इक्वेशन का कोई एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा। हम लोग इस कंसेप्ट को यहां भी इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, और यहां भी कर रहे हैं और करते भी हैं, ठीक है, हमेशा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि PF जो होगा ये PF और ये CF ये दोनों बराबर होंगी, ठीक। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए PC। ये देखिए PC डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, this can be written as PF plus CF or we can say FC CF। और यहां पे हम क्या देख रहे हैं, PF और CF दोनों बराबर है, मतलब हम CF की जगह PF लिख सकते हैं। तो PF प्लस PF आपका आ जाएगा ट्वाइस PF, ठीक। और हम देख रहे हैं इस फिगर में कि ये जो PC है आपका ये कैपिटल R है, PF क्या है, PF आपका देखिए स्मॉल f है, PC क्या है कैपिटल R है। तो इन दिस वे कैपिटल R विल बी ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में क्या किया है, हम लोगों ने इस रिलेशन को इस्टेब्लिश किया है, डिराइव किया है। देखिए चाहे डिराइव लिखा हो क्वेश्चन में, एस्टैब्लिश लिखा हो या डिड्यूस लिखा हो, ये तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही है, सेम है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको यह सेशन यूजफुल लगा हो तो आप लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।